आज का हमारा क्वेश्चन है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% भाग पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यानी कोई अभिक्रिया दी गई है, वो 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 75% पूर्ण होने में वही अभिक्रिया को लगने वाला समय क्या होगा। तो हम प्रथम कोट की अभिक्रिया से निकालेंगे। इसका फार्मूला हमारा जो होता है ये के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग ए माइनस एक्स, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पर वैल्यू किसकी दी गई है? यहाँ पर वैल्यू दी गई है टी, कितना 10 मिनट, और यहाँ पर 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। यानी अब हमारा कितना है 100%। 100% पूर्ण कितनी हुई है? ये 20%। यानी ए हमारा कितना है 100% और एक्स हमारा कितना है 20%। आई बात समझ में? अब हम चलेंगे इसी फार्मूले पर, तो रखेंगे सब फार्मूले में इसका मान। तो के बराबर हमारा है 2.303 और टी हमारा कितना है 10 मिनट। फिर के बाद लॉग ए हमारा कितना है 100, तो यहाँ पर रखेंगे हम 100, और नीचे भी ए है तो यहाँ पर रखेंगे 100। एक्स हमारा कितना है 20, तो यहाँ पर रखेंगे हम 20। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो आएगी 100/80। अब क्या करेंगे, काट देंगे दोनों को। अब काटने पर जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 3 लॉग 5/4। कितना? 5/4। तो लॉग ये 5/4 हो गया, और हमको पता है कि लॉग x बटे में y बराबर क्या होता है? तो होता है लॉग x माइनस में लॉग y होता है। तो लॉग x क्या है 5 है, लॉग y क्या है 4 है, हम मान रहे हैं। तो यहाँ पर चलेंगे हम फिर से। तो के बराबर हमारा क्या था 2.303 बटे में 10। अब यहाँ पर देखो लॉग x क्या है 5 है, लॉग x बटे में y है, लॉग x बटे में y है, तो x बराबर क्या है 5 है। तो यहाँ पर रखेंगे लॉग हम 5। लॉग y क्या है 4 है, तो माइनस में लॉग 4। अब क्या करेंगे, अब सबका मान रख देंगे। तो के बराबर है हमारा 2.303 बटे में 10 लॉग 5। लॉग 5 का मान क्या होता है? लॉग 5 का मान होता है 0.698 माइनस में लॉग 4 का मान। लॉग 4 का मान होता है 0.602 होता है। इतना मान हमारा होता है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में हम घटाएंगे। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी वो, अब इन दोनों घटाएंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी आएगी वो आएगी 0.096। कितनी आएगी वो? 0.096। अब क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके हम 10 से भाग करेंगे, इसको इसमें से गुणा करके हम क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे। तो गुणा करने पे कितना आया हमारा? गुणा करने पे हमारा आया 0.221। अब बटे में क्या है 10, तो भाग करेंगे कितना आएगा ये 0.0221। हमारा वेग स्थिरांक का मान इतना आया। अब चलेंगे अगले स्टेप पर, जिसमें है अभिक्रिया के 75% भाग पूर्ण होने में लगने वाला समय। तो फिर से वही के बराबर क्या होता है मान 2.303 बटे में टी लॉग बेस 10 ए और ए माइनस में एक्स। अब यहाँ पर के का मान कितना निकल के आया? के का मान निकल के आया है कितना? 0.0221, और यहाँ पर 2.303 बटे में टी। अब लॉग बेस 10, ए का मान कितना है? ए का मान देखो यहाँ पर 75% भाग, तो यानी ए बराबर हमारा होगा कितना 100, और एक्स बराबर क्या होगा 75। कितना होगा 75।
तो यहाँ पर ए बराबर हम लोग क्या रखेंगे 100 और माइनस में 75। अब यहाँ पर 0.0221 बराबर 2.303 टी का मान हमको निकालना है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, इसको घटाने के बाद 25 आएगा, 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 100 बटे में 25। अब 25 चौका 100 कितना आएगा 25 चौका 100, यहाँ पर लॉग लगाना भूल गए थे, 25 चौका 100। तो जो वैल्यू अब निकल के आएगी वो हमारी होगी 0.0221 बराबर 2.303 टी और लॉग 25 चौका 100 यानी लॉग 4। अब इसको इस तरफ से लिख के चलेंगे तो हो जाएगा ये टी बराबर 0.0221 बराबर 2.303 और लॉग 4 का मान कितना होता है, लॉग 4 का मान होता है 0.602 होता है। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको 0.0221 से भाग कर देंगे। तो टी बराबर हमारा होगा 2.303 गुणे 0.602 और यहाँ पर बटे में टी का मान कितना आया है 0.0221। अब टी का मान जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, इन दोनों को आपस में काट देंगे, काटने पर जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आएगी 62